हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को अपने चैनल एक्शन साइंस सर्किट पे तहे दिल से स्वागत करते हैं। अपना लोगों ने 10th क्लास की ट्रायंगल चैप्टर शुरू किए थे, त्रिभुज, जिसमें हमने आपको बहुभुज पढ़ाया। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, समबहुभुज, विषम बहुभुज, अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, सबका डिफरेंशिएशन भी कराए, समझाए भी, और विकर्ण कैसे बहुभुज में खींचते हैं यह भी आपको बताए। एक तरीका भी दिया आपको फॉर्मूला निकालने का, और बताए थे त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो 3 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? हाय रे गधवन लगे, मतलब पूरा बतिया पढ़ा दिए गधवन, फिर गलती किया। देने लकमन त्रिभुज में एको गो विकर्ण होता है, उनमें 0 विकर्ण होता है, क्योंकि बताए थे जो आसन शीर्ष को छोड़कर जो शेष शीर्ष बचता है वकरा जब मिलाते हैं तो विकर्ण होता है बहुभुज के। तो त्रिभुज में सब आसने शीर्ष था, तो विकर्ण कहाँ से तुम खींच दोगे? बतिया समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो आज अपना लोग त्रिभुज पढ़ेंगे और इसके कुछ प्रकार है। और त्रिभुज देखिए नामे है त्रिभुज। भुज, भुज का मतलब भुज बहुभुजे था, बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, समभुज लगल है, तो इसका मतलब त्रिभुज भी एक बहुभुज है। और सबसे कम भुजा वाला बहुभुज की कोई बात करेगा तो आप क्या कहिएगा? त्रिभुज कहिएगा। सबसे कम भुजा वाला बहुभुज, क्योंकि इससे कम भुजा का बहुभुज नहीं बनेगा, क्योंकि बंद आकृति होनी चाहिए। तो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज क्या होगा? त्रिभुज होगा। बात समझ आ रहा सबको? तो ध्यान देते हैं, तो त्रिभुज का डिफिनेशन ही होगा जो 3 भुजा वाले बहुभुज को क्या बोलेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ही कुछ है भाई साहब, सबको ही याद होगा शायद। ये 3 भुजा वाले बहुभुज क्या बोलेंगे? त्रिभुज। सब आदमी स्टार दीजिए, लिखिए त्रिभुज, ट्रायंगल, फुर्ती लेकिन 3 भुजा वाले बहुभुज को, 3 भुजा वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए अब। तो 3 भुजा वाले बहुभुज को क्या बोलेंगे बाबू? त्रिभुज बोलेंगे। तो एक छोटा सा त्रिभुज अपना अपना कॉपी में बना दीजिए, ऐसे करके समझ बना दीजिए। बना दिए? चलिए इसका थोड़ा शीर्ष का नाम भी दे देते हैं, A B C दे दीजिए, दे दिए। और नीचा में एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, जो लिखिए किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में 3 कोण, देखिए 3 कोण है, किसी भी त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा, 3 भुजा एवं 3 शीर्ष होते हैं। देख लीजिए, ABC इसका शीर्ष हुआ, AB और BC और AC इसका भुजा हो गया, आर्म जिसको कहते हो, और यह इसका कोण हो गया, एंगल हो गया। लिख लिए? चलिए देखिए 9th क्लास में आप पढ़े होंगे रेखा और कोण था वहां पढ़ने के लिए, तो कोण के बारे में उतना तो नहीं बताएंगे, लेकिन जितना जरूरी है जरूर बताएंगे। तो आपको अगर कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, संकेत करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे तिरछा ऐसे आने दीजिएगा, बताते हैं, ध्यान समझिएगा। कोण को ऐसे करके ऐसे कर, ये कोण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू? कोण। जहां भी हम लिखें कोण तो ऐसा ले, आप समझ जाइएगा, समझ गए ना? चलिए वहाँ आप कोण को लिखने भी सीखे होंगे, और यहाँ भी एक कोण को हम कितने तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपका एक लेवल शुरू होगा। क्योंकि बच्चा का हम थ्योरम प्रूव करेंगे तो वहाँ कोण उसको लिखने ही नहीं आता, और किस कोण का मेन होता है, कहाँ लिखने से क्या उसकी मतलब होते हैं, ये सब बात आपको बताया, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कोण को किससे संकेत किया जाता है, तो क्या दीजिएगा, ऐसे करके इस सिंबल दे दीजिएगा। तो कोण को किससे संकेत किया जाता है? समझ गए बात को? अब ध्यान दीजिए,
मान के चलिए आप ही को बोलेंगे जो हमको इस त्रिभुज में कोण लिख के दिखाइए, तो देखिए इस कोण को हम कितना तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोण ए दे दीजिए, इसका बोध हो गया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ जो आप कोण ए दिए, अब बात समझते हैं, और मान के चलिए ई भी कोण है, ई भी कोण है, ई भी कोण है, तो आप जो सवाल वहाँ बनाइएगा तो कुछ में समस्याएं आपको होगी। तो इसी कोण को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले कोण देंगे, यहाँ से लिखेंगे बी ए सी। तो देखिए यहाँ पर तो बी ए सी हुआ, लेकिन मेन किसका हुआ, बी का कि सी का कि ए का? किसका मेन होगा? तो ध्यान दीजिए, जो बीच में रहेगा, बीच में रहेगा ओकर क्या होगा, मेन होगा, और जो साइड में रहेगा उसको हम नहीं लेंगे। तो बीच में जो रहेगा वो ओकरे क्या करें, कोण को रिप्रेजेंट करें। देखिए या तो ऐसे लिखें, या एक तो इसको और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए बाबू, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोण सी ए बी। फिर भी कोण ए का ही बात यहाँ भी हो रहा है, बात समझ गए ना? तो ए को हम कितना तरह से लिख लिए, 3 तरह से। उसी प्रकार आप बी को भी लिख सकते हो। देखिए ध्यान समझ, कितना लग रहा हम समझ रहे, नहीं समझ रहे जी? तो बी देंगे यहाँ पर, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो ए बी सी, या इसी चीज को आप लिख सकते हो सी बी ए। समझ में आ गया सबको? या सी को लिखना होगा तो कोण सी लिखेंगे, या आप इसी को लिखेंगे ए सी बी, या इसी को आप लिखेंगे कौन बी सी ए। क्या सारा बात क्लियर है आपको? इस सब बात समझ में आया? अगर लिखना चाहते हैं इसको लिख लेते, तो आगे चलते हैं, लिखिए इसको। चलिए ध्यान दीजिए, तो आपने कोण को लिखने के लिए सीख गए, अरे समझ ना? चलिए आप ध्यान दीजिए, और आपको बताए थे त्रिभुज में भी विकर्ण नहीं होते हैं, ये बात क्लियर है? आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज का यहाँ पर अपना लोग प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? त्रिभुज का प्रकार। तो शब्द में स्टार्ट दीजिए, लिखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार लिखेगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। लिखिए जल्दी से लिखिए, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और यह फ्लो चार्ट जो उतारे हैं ये पूरा को उतार दीजिए आप लोग जल्दी स्फूर्ति में। इसको मिटा सकते हैं ना? चलिए जल्दी से उतार दे फुर्ती में, तब समझाते हैं। चलिए उतार लिए, आप ध्यान दीजिए। जो नहीं उतारे हैं बात उतार रहेगा, यहीं रहेगा, ध्यान दीजिए। त्रिभुज है यहाँ पर ट्रायंगल, इसको हम 2 पार्ट से आपको बताएंगे। एक बताएंगे कोण के आधार पर, एक बताएंगे भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर देखिए, यानी कि एंगल के बेस पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, पढ़ने सुन सीखिए पहले, न्यून कोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नहीं कहते हैं कोई देखे में निक बड़ा क्यूट लग रहा है, क्या लग रहा है? क्यूट लग रहा है, तो क्यूट लग रहा है, तो एक्यूट लग रहा है, बुझा कि ना? अरे बड़ा क्यूट बेबी लग रहा है तो क्यूट बेबी लग रहा है, और चूंकि क्यूट यहाँ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो क्यूट ट्रायंगल लग रहा है, तो लगे क्यूट ट्रायंगल से बन गए एक्यूट ट्रायंगल। बतिया बुझा कि ना? हाय रे मूर्खन, तोहनी के बतिया समझ में आया? क्वेश्चन भाई साहब ध्यान दीजिए। तो न्यून कोण त्रिभुज को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलिए, या उसी को संक्षिप्त में जमाना महंगाई का है तो क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्रायंगल। कोई बात नहीं है। देखिए नहीं समझा तो और बढ़िया, और समझा तो सबसे बढ़िया। नहीं बुझा रहेगा धवन, एक बार उल्टो गाना गा देते। नहीं समझा तो सबसे बढ़िया, और समझा तो कनीटा बढ़िया। बुझा है रे मूर्ख, ध्यान दे। तो न्यून कोण त्रिभुज है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, या उसी बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल, बात समझ गए? उसके बाद एक तो है समकोण त्रिभुज। देखिए राइट
एंगल ट्रायंगल, या इसी को बोलेंगे राइट ट्रायंगल। उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस, पढ़ने सीखो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। देखिए कुछ अंतर नहीं होता है, सीबीएसई वाले से होता है ना, वो खाली बोलेगा ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, और तोहनी का टावर धन का बोल रहा है, तू बोलेगा न्यू कोण त्रिभुज, तू दोनों सीख ले, हिंदियों सीख ले इंग्लिशों सीख ले, बुझे बात को? तो पढ़ो एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, समझ गए? आप ध्यान देते हैं, आप इतना पहले आपको मेंशन कराएंगे और कॉन्सेप्ट देंगे, आप ध्यान दीजिए। देखो एक बात यहाँ लगल है, यहाँ लगल है न्यून कोण और तब लगल है त्रिभुज। देखिए यहाँ लिखल है समकोण और तब लगल है त्रिभुज, यहाँ लिखल है अधिक कोण और तब लगल है त्रिभुज। तो इससे मतलब होता है जो आपको पहले कोण को समझना पड़ेगा, और जो कोण आप 9th क्लास में पढ़े होंगे रेखा और कोण में, तो कोई बात नहीं, उतना हम नहीं बताते हुए, जितना काम है आपको उतना ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको न्यून कोण हम कहेंगे किसको, तो एक लाइन में याद रखिए, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होगा उकरे क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। क्या लिखे थे, कोण के आधार पर। तो एक नंबर में लिखिए न्यून कोण त्रिभुज, एक नंबर लिखिएगा न्यून कोण त्रिभुज, लिखिए वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण हो, इसका एक कोण न्यून कोण हो, इसका एक कोण न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए न्यून कोण त्रिभुज के सामने एगो फिगर बना दीजिए। तो देखिए सब इसका न्यून कोण है, समझ गए ना, क्या है, न्यून कोण है। तो कहने का मतलब यहाँ बाबू है जो थीटा जो होगा क्या होगा जी, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए मतलब यह है जो थीटा देखिए 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये न्यून कोण रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए ना। इसको भी साइड में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा वहीं पर, समझने में अच्छा। देख लिए, ये फिगर वहां बना लीजिएगा। और आपसे पूछेगा जो किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो 3 न्यून कोण हो सकते, कितने हो सकते बाबू, 3 न्यून कोण। देखो 1 न्यून कोण, 2 न्यून कोण, 3 न्यून कोण, बात समझ गए। चलिए समकोण त्रिभुज लिख रह दीजिए, इसका तो आपने मान लीजिएगा। देखिए वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज है और यहां पर जो होगा थीटा का मान कितना होगा बाबू, 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो ध्यान दीजिए, आपसे यह भी पूछेगा जो एक समकोण त्रिभुज में कितने समकोण होंगे, कितने न्यून कोण होंगे, तो एक समकोण होगा और 2 न्यून कोण होगा, बात समझ गए ना। जल्दी इसको बनाइए। चलिए बना लेंगे सब आदमी। आप 3 नंबर लिख के दे दीजिए, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कर लिए। आप ध्यान दीजिए,
अधिक कोण का मतलब आपको अभी तुरंत बताए, जो थीटा जो होगा रे बाबू किससे छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो ध्यान दीजिए, 180 डिग्री से थीटा छोटा होगा और 90 से बड़ा। क्योंकि देखिए थीटा किसको तीर मार रहा है जी, 90 को मार रहा है, इसका 90 से बड़ा होगा। और तीर खा किससे रहा है, 180 से, 180 से छोटा होगा। बात समझ गए। लिखिए वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर एक कोण को अधिक कोण बनाना है। तो देख लीजिए बाबू, यह कोण जो है आपका अधिक कोण है ना। देखिए अगर यहां से लाइन खींचेंगे तो यह 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। यहां से इधर करेंगे तो 180 ज्यादा हो गया। देख लीजिए, मतलब 90 से क्या है, बड़ा है, और 180 से क्या है जी, अरे गदबन न्यून कोण का मतलब तो नहीं की बतलियो, जो 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो 180 जब 70 चलबे तब ना 80 यहाँ से 180 होगा। तो 180 से कौन कम नहीं है, अरे कम है ना रे, 90 से बड़ा है ना। समझ गए। चलिए लिखिए, लिखिए जो तब एक फिर समझाते फिर समझ जाएगा। लिखिए जल्दी से, लिख लिए। चलिए ध्यान दीजिए आप, लिख लिए। ध्यान दो, सबसे पहले आपको न्यून कोण की बात की तो बोले पहले थीटा 3 जगह लिख लीजिए। ठीक, अगर थीटा बाबू 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। बोलिए, अगर थीटा 0 डिग्री के तीर मार रहे है और 90 डिग्री से तीर खा रहा है तो न्यून कोण हो गया। अगर थीटा पकड़ कर 90 को तीर मार ले है और 180 से तीर खा रहा है तो क्या समझेगा, द्विकोण समझेंगे। बुझ गए ना। तो देखिए 90 डिग्री कहने का मतलब आपका ये 90 डिग्री का कोण है। ओके बोलो जी। और न्यून कोण कहने का मतलब यह होगा, धैले देखे ये 90 था तो यहाँ घट की हो गया। अधिक कोण हो रहा है तो ऐसे कर देंगे। देखिए यहाँ से 90 से ज़्यादा 180 से कम हो गया, नहीं हो गया बात को। वाह क्लियर। चलिए अगला स्टार दीजिए। लिखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। लिखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। लिखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। लिख लिए। चलिए एक नंबर में लिखिएगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। पढ़ने सीखिए, क्या पढ़ेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जिस त्रिभुज, इसी का नाम है समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। समत्रिबाहु मतलब जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। जय त्रिभुज के दो गो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जकर एको गो भुजा बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज, एस्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, एस्केलेन ट्रायंगल। समझ गए ना। चलिए स्टार्ट दीजिए। एक नंबर दिए, लिखिए समबाहु त्रिभुज। पुरते में लिखिए, लिखिए वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये फिगर बना, सब भुजा इसका बराबर है। नीचे में फिगर बना दीजिए बाबू। नीचा से एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री होता है।
लिखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण करना, ऐसे ऐसे लिखिए समबाहु त्रिभुज में, ऐसे लीजिए समबाहु त्रिभुज का कर लो, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग उसे 180 डिग्री होता है, तो आप 60 को गुना कीजिए 3 से, तो 60 को 3 से गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा जी, 0 6 18, तो 180 नहीं हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180, और चूंकि भुजा बराबर है तो 9th में एक थ्योरम बोले होंगे, जब बराबर भुजा के समूह कोण और बराबर होते हैं, समझ गए ना। तो ये बराबर से सेट बोले तो इहो सेट, तो सब में सेट, समझ गए ना। समूह सब भुजा बराबर होते हैं, सब कोण 60 डिग्री होते हैं, समझ गए ना। चलिए अगला फिर बना लेते ना, अगला लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए दो भुजा को बराबर कर दीजिएगा अब की बार, ये सब कॉमन बात है, बेसिक बात है, ये सब करने के बाद आगे हम चलेंगे। इसमें दो भुजा बराबर कर लीजिएगा, कर बाबू, ये बनाइए फिगर ना लिए। चलिए अगला लिखिएगा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी कोई बात नहीं, ये लिखिए विषमबाहु त्रिभुज लिखिएगा, लिखिए विषमबाहु त्रिभुज। लिखिए वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसके तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलो इस सवाल मान लीजिएगा, बना लिए। चलिए एक त्रिभुज और है, उसको थोड़ा हम लिख देते, इसको मिला था ना। चलिए सब आदमी स्टार देके लिख लीजिए। लिखिएगा समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहिएगा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल या राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बोल सकते हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं। लिखिएगा बाबू समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, लिख लिए। ध्यान दे, देखो नाम है यहाँ पर समकोण, तो कहे के मतलब यह हुआ जो त्रिभुज में समकोण तो होगा, और समकोण के साथ साथ समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होगा। तो ये देख लीजिए परिभाषा यहीं पर है इसका। क्या ये समकोण त्रिभुज है पहले बताइए। इसका ई भुजा बराबर कर देंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, और चूंकि यह समकोण हो गया तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समझ गए ना। तो डैश मारी लिखिए वैसा त्रिभुज, तो वैसा समद्विबाहु त्रिभुज कर लीजिए। लिखिए वैसा समद्विबाहु त्रिभुज
जिसका एक कोण समकोण, जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस फिगर के नीचे हम बना लीजिए इस बाद में। बना लिए। इतना चीज सब आदमी कंप्लीट करके रखिएगा। इसके आगे जो हम लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें माध्यिका, केंद्रक, उसके बाद है कोण समद्विभाजक, ये सब क्या होते हैं, इस सब चीज़ को हम आपको एक लेक्चर में दे देंगे और इसको आप लोग ही पूरा याद करके आएंगे। ओके, धन्यवाद।